एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ऑफिस ऑफ द चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुलगाम की ओर से यहाँ पे 2 जनवरी 2025 को ये एडवर्टाइजमेंट एक निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर यहाँ पे दिया गया है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल होने के बाद आप यहाँ पे देखिए, ये है एडवर्टाइजमेंट का नंबर और ये है डेट 2/1/2025 की। इसमें इन्होंने क्या बताया है, सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा, री एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ये मतलब दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट किया गया है, तो ये नोटिफिकेशन है फॉर एंगेजमेंट ऑफ कृषि उद्यमीज। कृषि उद्यमीज के लिए यहाँ पर ये जो है पोजीशन है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। और ये किसके अंडर है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में यहाँ पर ये एंगेजमेंट जो है कृषि उद्यमीज की ये की जा रही है, ठीक है ना। तो बाकी प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत परेशानी हो रही होगी और किसी को लग रहा होगा तो वो मुझे बता सकते हैं नीचे, मैं उसको करेक्ट करने के लिए रेडी हूँ दोस्तों। इसमें कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया जा रहा है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं फॉर एंगेजमेंट एज कृषि उद्यमीज। तो कृषि उद्यमीज के लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए इनवाइट किया जा रहा है। कंट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर ये होने वाला है 2 साल के लिए, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन लेड डाउन इन कंट्रैक्ट एग्रीमेंट। यानी आपकी परफॉर्मेंस अगर सही रही 2 साल तो ये आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो पोजीशन आपको पता लगी, क्या पोजीशन है, कृषि उद्यमीज एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर इसको हम बोलते हैं, तो ये भी आप बोल सकते हो कृषि उद्यमी की यहाँ पे पोजीशन है। और नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हो 2 अक्रॉस प्री आइडेंटिफाइड पंचायत लेवल किसान खिदमत घर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। लिस्ट एनक्लोज की गई है एनेक्सर एच में। तो एंगेजमेंट का ड्यूरेशन यहाँ पे इन्होंने बताई। तो देखो दोस्तों, ये दूसरी वाली शादी वाली एंगेजमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको रखा जाएगा एक तरह से आपकी यहाँ पे मतलब ये जो पोजीशन है ये आपको मिलने वाली है, तो 2 साल के लिए आपको यहाँ पे जॉब के लिए रखा जाएगा, इस तरीके से आप समझिए। और क्वालिफिकेशन में देखिए, क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड में, या फिर ग्रेजुएशन आपने की हो, यानी बीएससी आपने की हो, या फिर ग्रेजुएशन की हो आपने एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड के अंदर। एडिशनल प्रेफरेंस मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है साइंस एग्री एंड अलाइड में, और कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह जिनके पास है उनको थोड़ा सा क्या किया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, उस बेसिस पर ही यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगा जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा कोर्सेज में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर किया होना चाहिए आपने, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी साइंस या फॉरेस्ट्री या फिशरी, सेरिकल्चर, एग्री इंजीनियरिंग, BHT BAT फ्रॉम रिकोगनाइज गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से आपने किया होना चाहिए। एग्री एलिड कोर्सेज में यहाँ पे बताया कि BSc आपने एग्रीकल्चर में किया हो, या हॉर्टिकल्चर में किया हो, या फॉरेस्ट्री फिशरीज़ में किया हो, या सेरिकल्चर में किया हो, या BTech किया हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या BVSC एंड AH किया हो गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जो यहाँ पे बात की है कंप्यूटर की, वो 3 या फिर 3 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने ये किया होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल में बताया गया कि क्या काम आपका यहाँ पे रहेगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे एज ए किसान, मतलब यहाँ पे तो क्या कुछ काम आपको करना पड़ेगा। तो देखो, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा किसान खिदमत घर यहाँ पर, ठीक है, ऑपरेट किसान खिदमत घर अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो यहाँ पे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है JNK में, इसके अंडर आपको ऑपरेट करना पड़ेगा किसान खिदमत घर एज पर डिटेल मैंशन एट F में, यहाँ पे डिटेल जो है वो दी गई है।
फिर बाकी आपको यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों जो भी यहाँ पे एंगेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ अर्निंग एंटरप्रेन्योर बेसिस पर आपकी यहाँ पे जो है अर्निंग रहेगी। लास्ट डेट बताई गई है कि 13 तारीख तक, 13 जनवरी 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यहाँ पे जनरल टर्म्स और कंडीशन में देखिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम या चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुलगाम, या फिर डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो कि है jkapd.nic.in एंड hadp.jk.gov.in पर जाकर भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एज आपकी 21 साल से लेकर 45 साल के बिटवीन अगर आती है एज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी लास्ट डेट जो यहाँ पे 13 जनवरी की है ना, 13 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, तो 13 जनवरी 2025 को यहाँ पे एज आपकी देखी जाएगी। तो 21 से 45 साल के बिटवीन में अगर आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म के साथ दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, जैसे मैट्रिकुलेट 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट और जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी, मार्क्स सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो इशू की गई हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो भी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और कंप्लीट एप्लीकेशन जब आप करोगे वो आप ऑफिस ऑफ द कहाँ पे सबमिट करोगे, ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर कुलगाम या चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुलगाम इन पर्सन, मतलब खुद से आप जा सकते हो, या फिर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो। कोई भी अगर यहाँ पे पोस्टल डिले होगा, यानी अगर आपका फॉर्म टाइम से नहीं पहुँचता है वहाँ पे, तो ये यहाँ पे इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, ये आप देख लेना। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट किया जाएगा, बिना नोटिस भी नहीं आपको मिलेगी, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं शैल हैव टू प्रेजेंट इट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस में, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने दिखाने पड़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कृषि उद्यमीज, तो टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे बताया गया कि जो भी सिलेक्टेड यहाँ पर होंगे कृषि उद्यमीज, उनको यहाँ पे एंटर इन टू एन एग्रीमेंट डिपॉजिट रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस 10,000 की आपको यहाँ पे रिफंडेबल, मतलब वापस मिल जाएगी 10,000 की यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब एक एग्रीमेंट आपको एक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विद द एपीडी के साथ आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे 10,000 रुपये जो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है उसको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट की फॉर्म में आपको 10,000 यहाँ पे देना पड़ेगा फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से। समझ में आ रहा है, मतलब ये आपको बाद में वापस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार दोस्तों अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं सारी चीज़ें रीड करने के बाद, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फंक्शन किसान खिदमत घर का फंक्शंस यहाँ पर क्या क्या हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। बाकी फॉर्म कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। तो यहाँ पे अगर इसके साथ अटैच किया होगा तो हम देख लेते हैं। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे बताया गया डोमिसाइल ऑफ लोकल पंचायत 25 पॉइंट यहाँ पे इसके बताए गए हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। फीमेल कैंडिडेट्स को 5 पॉइंट्स दिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 45 पॉइंट मिलेंगे। डिप्लोमा इन एग्री BHT BAT एटेस्ट आपके पास होगी तो 15 पॉइंट मिलेंगे। जनरल ग्रेजुएशन साइंस होगी तो 25 पॉइंट मिलेंगे। ग्रेजुएशन इन एग्री एंड अलाइड कोर्सेज में होंगे तो 45 पॉइंट रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस एग्री एंड अलाइड से किया होगा तो 10 पॉइंट। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर्स में होगी तो 15 पॉइंट। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं 100 पॉइंट्स। ओके, टोटल मार्क्स यहाँ पे बताए गए। तो बाकी तो मैंने आपको पहले से ही बता ही दिया। जब आपको शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो भी होंगी वो आपको दिखानी पड़ेगी।
जॉब प्रोफाइल में यहाँ पे आप देखोगे क्या कुछ काम आपको करना पड़ेगा, क्या कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, तो ये डिटेल में यहाँ पे दिया है दोस्तों। इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एफ़ लिखा है ना, तो एफ़ में मैंने बताया था आपको, एफ़ में दिया होगा तो देखो जॉब प्रोफाइल के बारे में एफ़ में यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल चाहते हो तो मैं डिटेल में वीडियो बना लूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी डेट जो है वो है 13 तारीख को लास्ट को, और बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दी। अपनी ओर से भी आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिए। तो ब्लॉक यहाँ पे दिया गया है, नेम ऑफ द पंचायत दिया गया है। जैसे कुलगाम के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है, तो ब्लॉक यहाँ पे देखिए कैमू ब्लॉक है, और नेम ऑफ पंचायत क्या है, ठोकरपुरा कवाकी बाज़ार। नेम ऑफ के जी यहाँ पे देखिए, फिर है बहीबाग, और नेम ऑफ पंचायत है मुनाद गुफन डिसेंड। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर ये फॉर्म आपका रहेगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट पे जाके, या फिर वहाँ पे जाके भी अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाकर भी, जो मैंने एड्रेस आपको बता दिया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, वहाँ से जाकर भी आप इसको ले सकते हैं, या फिर साइट से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, इनकी साइट जो 2 साइट्स बताई गई वहाँ पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको फिल करना है, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगाओगे, फिर यहाँ पे नेम लिखोगे, पेरेंटेज, पंचायत कौन सी पंचायत के लिए अप्लाई किया है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, आधार नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो, एज आपकी क्या आती है, लास्ट जो यहाँ पे डेट है ना फॉर्म की, जैसे 13 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, तो इस डेट को आपकी एज कितनी आती है। जैसे मान लो यहाँ पे 20 ईयर्स के आप हो, ठीक है ना, तो ये सारा लिखना है आपको कि कितनी आपकी एज आती है, मंथ कौन सा, डेज कितने हैं, ये सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे मेंशन करना है, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट जो भी कोर्स किया है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया दोस्तों, एनी अदर क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस या जो भी आपकी अचीवमेंट वगैरह होगी वो भी आप लगा सकते हो। जैसे कोई एक्सपीरियंस, कहीं काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस है, या कुछ आपने अचीव किया है, कोई ऐसी अचीवमेंट है, आपके पास सर्टिफिकेट है, वो आप लगा सकते हो कि हो सकता है उस बेसिस पर आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे चांस बढ़ जाए सिलेक्शन के, तो वो आप लगा सकते हो। सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है अपना, उसके बाद डेट यहाँ पे लिखोगे, प्लेस लिखोगे, जैसे कुलगाम के आप हो तो कुलगाम के ही लिखोगे। तो इस तरीके से अपना फॉर्म जो है वहाँ पे जाकर ही आप कोशिश कीजिए, वहाँ पे जाके ही डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे सबमिट करने की, ठीक है। पोस्ट में डिले हो सकता है, और इन्होंने बताया कि अगर पोस्टल में डिले होगा तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक